अस्सलामुअलैकुम दोस्तों ये हमारा सफ़र है हज़रत इब्राहिम बिन अदम सुल्तान रहमतुल्लाह अलैहि की तरफ। खैरपुर से कोडिजी की तरफ चलते हुए 10 से 15 मिनट के सफ़र के बाद हम लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ते हैं और एक लिंक रोड पर अपना सफ़र जारी रखते हैं। तकरीबन 15 मिनट का सफर तय करने के बाद एक पहाड़ों का सिलसिला शुरू होता है जो कि अरोड़ तक फैला हुआ है। ये रास्ता तय करने के बाद हम पहुंच जाते हैं उन पहाड़ों के बीच जहां पर हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैहि का मज़ार है। ये मज़ार तकरीबन 600 फुट की ऊंचाई पर बना हुआ है और हम पैदल इस ऊंचाई पर चढ़ते हुए मज़ार की जानिब सफ़र जारी रखते हैं। कोई रास्ते में ब्रेक्स लगाता है तो कोई ऊपर जाकर रेस्ट करता है। और इस तरह हम भी मज़ार तक पहुंच जाते हैं। मज़ार की साइड में एक मस्जिद बनी हुई है। और सामने अलम पाक और एक छोटा सा मैदान है। दोस्तों, हजरत इब्राहिम बिन अदम बल्ख बुखारा से आए थे। वो बल्ख के बादशाह थे और बादशाही छोड़कर फकीरी अपना ली थी। पहले वो मदीने गए और उसके बाद बहुत सारी रिवायात मौजूद हैं कि वो इराक गए, बगदाद में उनकी मज़ार मौजूद है। वो शाम में गए, वहाँ पर भी उनकी मज़ार मौजूद है। लेकिन आप जब इस इलाके में आएंगे तो यहाँ के लोगों से आपको यही पता चलेगा कि मदीने से उनको यही इशारा मिला कि वो भूरा जबल जो कि खैरपुर मीरस के पास कोडिजी के करीब मौजूद है, वहाँ पे बसेरा करें। दोस्तों, यहाँ के लोगों के मुताबिक हजरत इब्राहिम बिन अदम सुल्तान रहमतुल्लाह अलैहि जब इस इलाके में पहुँचे तो इस पहाड़ी से थोड़ा दूर हजरत मेहर मशाइख की मज़ार है और उस वक्त उनकी रहाइश भी यही थी। हजरत इब्राहिम बिन अदम सुल्तान उस वक्त रोजे की हालत में थे। उन्होंने हजरत मेहर मशाइख की वालदा से आकर कुछ खाने को मांगा। वो कुछ पकाने लगी तो हजरत इब्राहिम बिन अदम सुल्तान ने एक बार फिर कहा कि मैं 3 दिन से रोजे से हूँ, जल्दी कुछ खाने को दें। तो आगे से जवाब मिला कि कुछ सब्र करो, मेरे बेटे मेहर मशाइख को 12 महीनों का रोजा है, उसने सब्र नहीं हारा और तुम 3 दिन के रोजे से अपना सब्र छोड़ रहे हो। हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैहि ने जब ये जवाब सुना तो वहाँ से उठकर और कहने लगे, अगर आपके बेटे का 12 महीनों का रोजा है तो आज से मेरा हमेशा का रोजा है। और उसके बाद उन्होंने इस पहाड़ी पर, जिसे भूरा जबल कहा जाता है, आकर बसेरा किया और इनका यहीं पर मज़ार है।
दोस्तों, लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। याद रहे कि यहाँ आने के लिए आपको मौसम के हिसाब से आना पड़ता है। जी हाँ, अगर आप गर्मियों में आएंगे तो दिन के वक्त यहाँ रहना बहुत मुश्किल होता है। मज़ार पर हाजिरी के लिए बेहतर मौसम सर्दियों का मौसम है या फिर बारिशों का मौसम। लोग गर्मियों में भी यहाँ आते रहते हैं, लेकिन गर्मियों में बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर रात को रहते हैं और सुबह निकल जाते हैं। हर महीने की चांद की 14 तारीख को यहाँ पर एक और ही नज़ारा होता है। बहुत से लोग 14वीं की रात यहाँ आकर गुजारते हैं। मज़ार से थोड़ा आगे एक दूसरी पहाड़ी है जहाँ पे एक अलम नस्ब है। हम उस अलम की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में कुछ कमरे बने हुए हैं जो कि ऐसे लगता है जैसे पुराने दौर के कमरे बने हुए हों। ये कमरे यहाँ पर जो फकीर जो इस दरगाह के खिदमतगार हैं वो रहते हैं। पहाड़ी पर लगे अलम पाक पर जाने के लिए जो रास्ता बना हुआ है वो थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए इस रास्ते पर एहतियात से चलना पड़ता है। और उस अलम पाक पर पहुंचते ही उस जगह पर एक अलग सा नजारा है।